तो सबके बारे में पता चला है ना कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम चलता है, यहाँ पर ऐसा सिस्टम चलता है, तो वही चीज सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है, हिंदी में शास्त्रिक पद्धति बोलते हैं इसको, या फिर आप इसको बोलते हैं और इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। अब इसमें क्या बोला गया, देखो एक्चुअली में जो हम मेजरमेंट करते हैं एंगल का, तो उसके लिए जो बेस एंगल लेते हैं वो 90 डिग्री होता है। बेस एंगल 90 डिग्री कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि जब डिग्री की बात मैंने बताई नहीं तो डिग्री में नहीं बोल सकते ना। जो बेस एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो अब इसमें है क्या इस सिस्टम में, ठीक है, बेस एंगल हम राइट एंगल को मान के चलते हैं, ठीक है। अब राइट एंगल हम क्या बोल सकते हैं, जैसे अब ये हमारा फ्लोर हो गया, ठीक है, ठीक है, और ये दीवार हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का। ये सब जानते हैं ना, 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे? राइट एंगल। ये राइट एंगल, ठीक है। तो इसी को बेस एंगल लेके चलते हैं। तो अब इसमें क्या बोला गया, इस सिस्टम में ये बोला गया कि एक पॉइंट पर जो होता है वो कितना एंगल बनता है। उन्होंने बोला कि एक पॉइंट पर जो एंगल बन सकता है पॉसिबल, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और जो एक एक पार्ट है वो किसके बराबर है? 1 राइट एंगल के, ठीक है, 1 राइट एंगल के बराबर है। और इसको इन्होंने बोला कि ये क्या है? 90 डिग्री। ये इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिट क्या होगा? यहाँ पर यूनिट है डिग्री। एंगल को किस में मेजर किया जाएगा? डिग्री में, ठीक है। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। या फिर हम ये बोले कि पूरा का पूरा जो एंगल है, एंगल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर जो एंगल है उसको बोला गया टोटल 360 डिग्री। तो 90 90 90 90, जब 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 360 डिग्री। सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या है? यूनिट। अब इसमें भी डिग्री के बाद भी सब यूनिट कुछ बनाए गए, ठीक है। जैसे क्या हो गया? डिग्री। तो डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 डिग्री ऐसे, ठीक है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, अभी डिग्री ये हो गया। और है मिनट। मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 मिनट। उसके बाद क्या है? सेकंड। सेकंड का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 सेकंड। डबल आर्क लगा देंगे, है ना, यहाँ पे सिंगल। तो ये हो गया इसके यूनिट्स इस सिस्टम के। क्या क्या यूनिट हुए? 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकंड। अब 1 मिनट क्या है? अब यहाँ पे अगर बात करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकंड, ठीक है। जिसको कोई लोग आर्क मिनट भी बोलते हैं और इसको आर्क सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकंड, ये याद रखना, ठीक है। तो अभी ये सिस्टम हमने पढ़ी, इसका नाम क्या है? सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर इंग्लिश सिस्टम। इसका यूनिट क्या है? डिग्री, ठीक। और सब यूनिट क्या है? मिनट, सेकंड। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकंड, ठीक है। और इसमें मेजर कैसे करते हैं? ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा जो एंगल है एक पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा पहला सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे सिस्टम पे। अब दूसरे सिस्टम पे बात करते हैं। दूसरा सिस्टम क्या है? सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? और फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। तो इसमें यूनिट क्या होगा एंगल का? यूनिट होगा ग्रेड। उसको कैसे लिखते हैं? जी से। इसमें यूनिट होगा ग्रेड। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया? इसको डिफाइन किया गया कि वो एक पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसको भी ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है ना, मतलब वो राइट एंगल। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 राइट एंगल। और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, इस सिस्टम में होगा 100 ग्रेड्स। ग्रेड रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर जी लगा देंगे, ठीक है। सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। सो ये ग्रेड की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद अब इसमें भी मिनट और सेकंड होता है ना, तो यहाँ पर सेकंड और मिनट की डेफिनेशन है वो अलग है थोड़ी। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या हो गया? 100 मिनट, ठीक है। कौन सा मिनट? सेंटेसिमल मिनट। दूसरा 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। कौन सा सेकंड? सेंटेसिमल सेकंड, ठीक है। तो ये डिफरेंस दोनों में याद रखना कि एक सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो मिनट और सेकंड था और सेंटेसिमल सिस्टम में जो मिनट और सेकंड है वो दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है, उसको मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो ये ग्रिड सिस्टम है या इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए आप सोचें तो कन्वर्जन के लिए जो बेस एंगल है हमारा राइट एंगल उसको लिखते हैं, ठीक है। सो राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ये हो गया ना। अब इन दोनों में अगर रिलेशन चाहिए तो यहाँ से बना लो।
अगर ऐसे 1 डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 90 ग्रेड, ठीक है। या फिर अगर ग्रेड में चाहिए तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 100 से डिवाइड करेंगे, इधर भी क्या हो जाएगा 90 बाई 100 डिग्री, है ना। तो यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ से रिलेशन बनेगा 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9 बाई 10 डिग्री, और यहाँ से क्या बनेगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 10 बाई 9 ग्रेड, ठीक है। तो ये कन्वर्जन यूनिट बन गया, कन्वर्जन का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ग्रेड से डिग्री में, डिग्री से ग्रेड में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गई हमारी सेकंड सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो थर्ड सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या बोला गया, इस सिस्टम की अलग ही डेफिनेशन है, और ये जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, हायर मैथमेटिक्स, और उसमें जब एंगल मेजर करेंगे तो जनरली हम इसी में करते हैं, ठीक है, रेडियन में। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। इसमें जो एंगल का यूनिट है वो क्या है, रेडियन। अच्छा, हम ये कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं प्लेन एंगल की। अगर इसी सिस्टम में हम सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का क्या होगा, स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल का क्या होगा, रेडियन। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो समझने वाली बात है कि डेफिनेशन क्या है सर्कुलर सिस्टम में एंगल की, ठीक है। सो 1 रेडियन एंगल क्या है, 1 रेडियन इज एन एंगल फॉर्म्ड बाई an arc of any circle having length is equal to its radius, ठीक है। तो एक रेडियन वो एंगल है जो किसी सर्किल की आर्क, कौन सी आर्क, जो उस सर्किल की रेडियस के बराबर हो, वो सेंटर पे बनाती है। एन आर्क ऑफ एनी सर्किल कहाँ पे बनाती है, सेंटर, ठीक है, एट सेंटर, ठीक है। तो इसको आप समझें, इसको ऐसे यहाँ से समझे कि एक सर्किल मान लें, सर्कुलर सिस्टम है तो सर्किल में बात करेंगे ना। तो एक सर्किल में कहाँ पर बनेगा ये एंगल बनेगा सेंटर पे। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल है, कौन बनाएगा इसको, आर्क बनाएगा। और आर्क कहाँ होता है, यहाँ पे तो ये मान लेते हैं कोई आर्क है जो एंगल बनाएगी, है ना। और कौन सी आर्क, वो एक ऐसी आर्क है जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो रेडियस अगर ये है, यहाँ से मिलाए हम, और इसकी लेंथ हम इतना ले लें, कितना, रेडियस के बराबर, ये भी आर और ये भी आर, तो ये भी क्या होगी, आर ही तो ना, ये भी, ये दोनों रेडियस है, उतना ही बराबर आर्क है। तो ये आर्क जितना एंगल बनाएंगे इस सेंटर पे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, उस एंगल को बोलेंगे 1 रेडियन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम इसको वैल्यू पता करनी हो हमको कि 1 रेडियन की वैल्यू एक्चुअली में कितनी होगी, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमको सर्कल के बारे में चीजें पता है ना। सर्कल की डेफिनेशन क्या है, सर्कल का जो ये होता है सर्कमफेरेंस होता है, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पहले सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन दी गई, पहले एंगल की, हमें उससे मतलब नहीं। हम अभी के लिए ये 1 रेडियन कैसे, क्या वैल्यू होगी इसकी, वो कैसे निकलेगी, इसके लिए एक तरीका हम बोल सकते हैं कि ये है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस है, पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस है, उसकी लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर, और पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, सेंटर पे पूरा का पूरा कितना एंगल बनाएगा, पूरा का पूरा 360 डिग्री बनाएगा ना। अगर डिग्री वाले बात करें, पूरी 360 डिग्री बनाएगा, कंप्लीट एंगल यही बनेगा, है ना। सो फार्मूला क्या है इस सिस्टम में एंगल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला बताया गया, वो बताया गया एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो आर्क लेंथ अगर यहाँ से बात करें तो आर्क लेंथ किसके बराबर हो गई, रेडियस के बराबर हो गई, है ना। और नीचे क्या रखेंगे, रेडियस, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1, अब यूनिट क्या हो गई, रेडियन। तो यहाँ से 1 रेडियन की डेफिनेशन दी है, ठीक है। सो एक्चुअल जो इस सिस्टम का जो फार्मूला है एंगल कैलकुलेट करने का, वो क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। किसमें, किसी भी सर्किल में, किसी भी सर्किल में एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर, ये एंगल कहाँ बनेगा, सेंटर पर बनेगा, ठीक है। एंगल एट सेंटर जो है वो कितना होगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है।
तो इस फार्मूले की हेल्प से हम 1 रेडियन की वैल्यू बता सकते हैं कि अगर आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल है तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो 1 रेडियन आ जाएगा। लेकिन अगर हमें कंप्लीट एंगल की जानकारी चाहिए तो पूरा सर्कमफेरेंस कितना एंगल बनाएगा, तो पूरे सर्कमफेरेंस की लेंथ कितना होगी 2 पाई आर, नीचे कैसे डिवाइड करेंगे आर से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर 2 पाई, 2 पाई एंगल बनेगा पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस से। यही कहें कि वन पॉइंट पे सेंटर पे कितना एंगल बनेगा 2 पाई। अब अगर हम कनेक्ट करें चीजों को तो हमने फर्स्ट सिस्टम में क्या देखा कि एक पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री, ठीक है, और यहां पर कितना बनेगा 2 पाई। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अभी रेडियन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे डिग्री को बनाने के लिए हमने ऊपर ये बना दिया ना, ये डिग्री हो गया। ऐसे रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर सी बना देते हैं। जैसे अब यहाँ पे 1 रेडियन की बात है तो हम इसको लिखेंगे 1 ऐसे सी, ठीक है, 1 रेडियन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। 2 रेडियन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 2 के ऊपर ऐसे सी बना देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 रेडियन, ठीक है। सी फॉर सर्कुलर, ये ध्यान रखना, सी फॉर सर्कुलर, सर्कुलर सिस्टम की बात करें फिर सी बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 पाई रेडियन, रेडियन नहीं लिखना है तो ऐसे क्या लिख देंगे 2 पाई सी, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन बताओ डिग्री और रेडियन में, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 क्या जाएगा ना, तो 2 पाई बाई 360 रेडियन, ठीक है। अब क्या हुआ ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। So 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये हो गया कन्वर्जन का फार्मूला। अगर रेडियन 1 रेडियन चाहिए तो क्या होगा, यहाँ से देखो 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई 2 पाई, 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको डिग्री, तो यहाँ से कैंसिल करो क्या हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री, जस्ट उसका अपोजिट है ना। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। 3 सिस्टम मैंने बताया, ठीक है, जो कि जानने जरूरी है, जिसमें आपस में कन्वर्जन पूछा जाता है। आपको रेडियन से डिग्री जो ज्यादा पूछा जाने वाला है वो ये है, ठीक है, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन। और अभी जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें भी यही कुछ है, ठीक है, कि रेडियन में एंगल दिया होगा उसको डिग्री में आपको कैलकुलेट करना होगा, या डिग्री में दिया होगा उसको रेडियन में करना होगा। और ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें भी हमको यही चीजें करनी होती है। तो ये आना जरूरी था और आगे भी ये काम देगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये सारी चीजें डिस्कस कर दी। ये मैथ का पोर्शन है, ठीक है, आप लोग मैथ में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग कन्वर्जन की बात करते हैं ना, कि रेडियन में अगर दिया है तो उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, या डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। मैं सपोज करो कि 30 डिग्री को रेडियन में कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 1 रेडियन 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 180 रेडियन। सो 30 चाहिए तो 30 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए, है ना। ऐसे सॉल्व करेंगे तो लगभग मिल जाएगा, तो ठीक है। तो क्या होगा 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे पाई बाई 6, मतलब 45 डिग्री क्या बोलेंगे पाई बाई 4, सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। 60 डिग्री को क्या बोलेंगे हम लोग पाई बाई 3, ये एकदम याद होना चाहिए ऐसे। 90 डिग्री को क्या बोलेंगे हम पाई बाई 2, ठीक है। 120 डिग्री को क्या बोलेंगे, 120 डिग्री क्या है 60 इंटू 2, इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। 135 डिग्री, 135 क्या है 45 का 3 टाइम्स है ना, 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4, 150, 150 क्या है 30 का 5 टाइम्स, इसमें 5 मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6, ठीक है। 180 क्या होगा 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्जन है जो एकदम जनरली यूज में आते हैं, जिनको हम ज्यादा कैलकुलेशन यूज करते हैं, तो ये याद होना चाहिए कि रेडियन में क्या वैल्यू होगी डिग्री में क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये तो हुआ सिंपल सिंपल, अगर केवल डिग्री में दे रखा है तब कैसे हम चेंज करेंगे रेडियन में। लेकिन जब बात आती है कि मिनट और आर्क मिनट को भी शामिल कर देता है, ठीक है, तब थोड़ा सा दिक्कत होती है। तब के लिए कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ यहाँ पे दे रखा है x डिग्री, y मिनट और z आर्क मिनट, ऐसे दे रखा है, ये एंगल है। अब इसको क्या करना है तुमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में तो एक ही यूनिट है ना, रेडियन सब लोग यूनिट है नहीं, इसकी तो रेडियन ही है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप 1 आर्क सेकंड की जो है वैल्यू रेडियन में वो पता कर लें, ठीक है। और उसके बाद इन सब को
इसमें सेकंड में कन्वर्ट करके सबको, डिग्री को सेकंड में बना लो, इसको सेकंड में बना लो, ये सेकंड में है, ये तो सबको ऐड कर दो तो टोटल सेकंड आ जाएगा, है ना। अब उसको डायरेक्टली इस रेडियन वाले से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन ही आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हम लोगों ने लिखा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, तो यानी कि सब जितना है इसको किसमें कन्वर्ट कर लो, डिग्री में, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद पाई बाई 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ, इस तरीके से कर रहा हूँ, है कुछ नहीं, वो पाई बाई 180 को सॉल्व कर लोगे तो 1 रेडियन हो जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा ना, ठीक है।